Hello. Today we are talking about three things that are ruining your self confidence. और हाँ भाई, बहुत तेज जुकाम हो रखा है इसलिए आवाज ऐसी है। तो अब बीमार हो तो क्या हुआ, वीडियो ना बनाओ? भाई मेरा मन है वीडियो बनाने का। अब लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? सोचो जो सोचना है। लेकिन ये माइंडसेट लाना एक इंट्रोवर्ट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन नहीं भाई, मैं इतना भी कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूँ। मेरी हर सेकंड फटी रहती है, बट एटलीस्ट आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि हाँ ये गलत है। ऑल्सो आई कैन से फॉर श्योर दैट आई एम बेटर टुडे देन वॉट आई वॉज येस्टरडे, एंड दैट काउंट्स फॉर श्योर। Number one, you've been talking shit. Alright, so being a content creator, I get a lot of hate comments. And hate comments, जब आप analyze करो तो तुम्हें पता चलेगा that most of these comments are from fake accounts. इन accounts की कोई DP नहीं होती, इनका नाम अजीब सा होता है. Basically, these are what I call as the alter ego accounts of real people, right? So if I am frustrated, for example, if I'm not happy with myself and I see someone on the internet doing good things, then I'll feel insecure about it. I'll feel like that, hey, why am I not doing enough? So if I talk shit about that person, if I say mean things about him on his face via comments, then I would feel better about myself. क्योंकि एक सेकंड के लिए तुमने इस इंसान का दर्जा अपने दिमाग में अपने से कम कर दिया, राइट? क्योंकि यू सेड समथिंग मीन टू हिम, सो यू विल बी लाइक कि हे आई एम बेटर देन हिम यार। सो उस एक मोमेंट में ना तुम्हें एक इंस्टेंट डोपामीन हिट मिला है विच यू क्रेव टाइम एंड अगेन। You crave that feeling that hey, I'm superior, hey, I'm better than him, hey, I'm better than that person, and this ruins your confidence. क्योंकि असलियत में तुमने थोड़ा कुछ उखाड़ा है। बाय द वे, इडली अच्छी है। Also, this thing is not just related to mean comments on Instagram or YouTube, right? This also relates to gossip. तुम अपने दोस्त से उस इंसान के बारे में जिस टॉपिक पर बात कर रहे हो, उस टॉपिक के बारे में तुम खुद इनसिक्योर हो। और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, उतनी जल्दी हमारी ग्रोथ होगी। Because acknowledging the fact that things are not right is the first step towards growth. भैया ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप का जो ट्रांजिशन था ना, इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बट इट डिड हैपन एंड अल्टीमेटली आई एम एंजॉइंग मेकिंग सच वीडियोज ऑल्सो, विच इज़ अ ग्रेट विन फॉर मी. You have no idea how this progress makes me feel. Me being such an underconfident person to start with, I am able to speak with thousands of people in front of me, and that is, I don't know what to say. It is just amazing. Number 2, you're looking for the dopamine. Okay, picture this. You come home from office to an empty room. अब इस moment पे you have no one to speak with. You are dealt with some uncomfortable thoughts during this time. Does this sound familiar to you? I am dead sure it does. तो इस मोमेंट पे तुम करोगे क्या? या तो इसे डील करने के लिए तुम सुट्टा चला लोगे, या फिर दारू पीने चले जाओगे अपने दोस्तों के साथ, या फिर और क्या ही करोगे? मतलब अपने रूम में हो, अकेले हो, तो फिर पॉन दे के बुट मार के सो जाओगे। लेकिन क्या तुम्हें समझ आ रहा है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पे इंस्टेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ पे इंस्टेंट डोपामिन ढूंढ रहे हो। ऑल दीज थिंग्स मेक यू फील बेटर इंस्टेंटली, बट दीज आर नॉट रियली सॉल्यूशंस. What it is doing is it is just hiding the problem deep inside you ताकि वो सरफेस हो ही ना पाए. बट अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड वी कैन ओनली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट वंस वी स्टार्ट टू हैव दीज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस विद आवरसेल्व्स. देखो, आंसर मिलने के लिए क्वेश्चन से डील करना ही पड़ेगा, और अगर लॉन्ग टर्म सही सोल्यूशन चाहिए तो इन कुंजी के आंसर्स से कुछ भी नहीं होने वाला. दीज शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस विल ओनली हार्म यू इन द लॉन्ग टर्म. और नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब करो ही मत. ऑफ कोर्स करो भाई, जितना मजा करते हो उतना करो. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डोंट टेक दीज एज सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे आर नॉट.
मुझे समझ नहीं आता भाई, जिम के लिए मैं हमेशा इतना लेट क्यों हो जाता हूँ। अभी मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे गालियाँ दे रहे हैं। भाई भाग के जा रहा हूँ, चलो मिलता हूँ भाई थोड़ी देर में। वो कैलेंडर वैसे देखा जाए तो इंसान की सीरियसनेस सबवे पे सब बनाते हुए बाहर आती अरे है। वो तो पक्का ही आती है भाई। मतलब इतना तो मैंने ध्यान कभी नहीं दिया होगा सच में एग्जाम में तो एग्जाम में तो ध्यान नहीं दिया होता वही। कि भाई सबवे पे सारी चीज़ सही आ गई। भाई मज़ा आ गया जिम करके, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा है एट द मोमेंट। भाई मतलब मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे अब वापस से फिटनेस रूटीन में आना है, बट फॉर सम रीज़न और द अदर बस मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में ना नीचे ही आ जाता है और इतने सारे काम होते हैं दिन के अंदर कि वो छूट ही जाता है। बट टुडे आई मेड इट अ पॉइंट कि भाई मेरे को जाना ही जाना है। एंड आज सुबह से लेके अभी तक आई हैवेंट हैड एनी जंक, तो दैट इज़ ऑल्सो अ विन। सो देखते हैं यार, इसको कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगा मैं इस बारी। नाउ लेट्स गेट बैक होम एंड एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट। यार तो मैं अभी बस शूट कर ही रहा था कि मुझे अचानक से बहुत अजीब सी एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मे बी आई एम जस्ट ओवरवर्क्ड। आई जस्ट फील क्वाइट वियर्ड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तो आई वाज लाइक भाई बस इसको अभी थोड़ा ब्रेक दे देता है, कोई बात नहीं, आज पूरा काम ख़त्म नहीं हो पाया, इट्स फाइन, बाकी कल कर लेंगे। आई विल कम बैक टू यू टुमारो। Hello G, good morning. Feeling fresh, feeling superb once again. Now let's get back to work. By the way, मैं सुबह उठा तो Amazon से एक डिलीवरी आ रखी थी and we have a mic now. This is a very basic Bluetooth mic, but for starters, I guess this is okay. Now let's record the third point with this mic. चल. Yes. So point number 3 is the blame game. अब इसका मतलब क्या है, देखो आई हैव अ फ्रेंड, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट वो अपनी गलती मानने के अलावा पूरी दुनिया को गलत ठहरा देगा इफ़ ही लूजेज। लाइक इमेजिन इफ ही हैज़ अ जॉब इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल एंड ही डिडंट गेट हिज जॉब एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स गॉट इट, तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा कि भाई मेरे रेज्यूमे में कोई दिक्कत थी या फिर मेरी स्किल्स में कोई कमी थी। ही विल फील लाइक कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ, लेकिन पता नहीं इस गधे को कैसे मिल गई जॉब। और ऐसा ही एक और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ उसी बंदे का। भाई वो ना थोड़ा सा मोटा है एंड क्योंकि वो मोटा है ही ब्लेम्स हिज जेनेटिक्स, ही ब्लेम्स ईच एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड। जो मतलब जैसे वो कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकता, ठीक है, वो कभी भी अपनी कमी नहीं मान सकता कि भाई शायद से मेरे एफर्ट्स में कोई कमी रह गई हो, शायद से मेरे न्यूट्रिशन में कोई कमी रह गई हो कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, शायद वो ही ब्लेम्स हिज जेनेटिक्स कंप्लीटली। ही विल बी लाइक कि भाई मेरे माँ बाप की गलती है, मेरी बॉडी कभी बन ही नहीं सकती। एंड ही इज लाइक दिस एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो नो पीपल लाइक दिस एंड दिस इज वॉट आई कॉल द ब्लेम गेम। यू ब्लेम ईच एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम बिलीविंग कि भाई आपकी गलती है, until and unless you take full ownership of the matter, until and unless you take full ownership of your life कि भाई मेरे को कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ के साथ, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड थ्रू दिस वीडियो इफ यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ एज समवन लाइक दिस, देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। वैसे आई जस्ट टेस्टेड इट एंड द माइक इज वर्किंग फाइन आई गेस। सही लग रहा है यार, मतलब दूर से भी अब क्रिस्प ऑडियो आ सकती है टाइप्स। आई थिंक इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेसिक टाइप का माइक था। शुरू करते हैं, अगर अपग्रेड करने का मन किया तो फिर करेंगे।